हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल विनोद मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो में बहुपद का पार्ट 1 डाले थे और आज आप लोगों के लिए बन रहा है बहुपद का अर्थात पॉलिनोमियल्स का पार्ट 2। और कह रहे थे बाकी 5 क्वेश्चन उसमें दिए थे, कुछ होमवर्क भी दिए थे, वो आप लोग जानते हैं कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और आप लोग बनाए होंगे। और आज आप लोगों के लिए आगे क्वेश्चन 5 गो है और इम्पोर्टेंट में है, उसको आपको रिवीजन कर लेना उस टाइप का, यानी तो उसी टाइप में वही रहेगा क्योंकि ग्रेस किया हुआ है क्वेश्चन बैंक से। और आपको इसको बढ़िया से स्टडी कर लेना है और देखते हैं आगे का आज मैथ किस तरह का लाए हैं और किस तरह से आपको बनाना है। बस उसको देखना है और प्रोसेस को समझना है और कुछ नहीं। बस आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है क्या, यदि बहुपद 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k का एक शून्यक इतना दिया। एक शून्यक बहुपद द्विघाती में 2 शून्यक निकलता है। x रहेगा तो x का 2 गो मान निकलता है, y रहता तो 2y का 2 गो मान निकलता है, k रहेगा तो k का 2 गो मान निकलेगा। इसमें से एक गो मान दिया है, दूसरा मान निकालना है। अर्थात x का मान एक को दिया है -2, तो आपको क्या निकालना है, k का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन भेटा जाए k का मान निकालने के लिए तो आपको ये प्रश्न संख्या कितना है, प्रश्न संख्या आपका है ये 6। लिख लेना है भाई, लिखिएगा हल। लिखना है, दिया है बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक कितना दे दिया है, बहुपद के शून्यक भी लिख सकते हैं। बहुपद के शून्यक कितना दे दिया है, x = -2 दे दिया है, दिया हुआ है ना, दिया है। इसलिए बहुपद में लिखिएगा। अब ये आपका बहुपद है, उसको उतारिएगा। 3x² माइनस में प्लस में 4x प्लस में 2k = 0। शून्य के बराबर क्या होगा, 0। तब ना आपका k का मान निकलेगा। तो आप जहां पे x रहेगा तो वहां पे आपको कितना दिखाना है, -2। आइए 3 का 3 लिखिएगा और इस x की जगह में क्या लिखना है आपको, -2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइएगा, प्लस 4 गुना x का मान -2 प्लस 2 गुना k का k ही रहने दीजिए, k तो निकालना ही है, बराबर में 0। आपको मालूम होगा कि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। ये प्लस और माइनस हो जाता है, 4 × 2 कीजिएगा तो 8 होता है। अब प्लस में 2k बराबर में 0, 4 तिया 12 या 3 चौके 12, 8 प्लस में कितना है 2k बराबर में 0। 12 और 12 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 प्लस में 2k बराबर में 0। तो यहाँ पे 2k बराबर, ये प्लस है तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो k का मान -4 बटे कितना लिखिएगा, 2 कटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, k का मान -2। यही आपका आ गया है आंसर। अतः लिखिएगा, अतः k का मान जो है -2 है। कितना है, -2। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, आपको 2 अंक मिलेगा। भाई मेरे, छोटा भी पूछता बड़ा भी पूछता, हम हर टाइप आपके लिए लाए हैं और हर टाइप आप छोटा भी लाए हैं बड़ा भी लाए हैं, हर टाइप मिला के लाए हैं आप लोगों के लिए। ये सब भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, हाँ, और आगे भी पूछता है, रिपीट करता है। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, इसी टाइप में है। लिखेंगे हल। ये प्रश्न संख्या पहले लिख दीजिए, कितना है, 7। प्रश्न संख्या 7 लिख दीजिएगा और हल लिखिएगा। भाई मेरे, इस बार भी शून्य कितना दे दिया है, a है। हाँ इसको हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दिया है बहुपद, क्या दिया है भाई मेरे, x² माइनस में ax प्लस में ax है, सॉरी, ax प्लस में a माइनस में 1 कोमा क्या दे दिया है, शून्यक
शून्यक बराबर 0। तो शून्यक क्या है आपके पास, यहीं पे लिखिएगा शून्य बराबर 0, इसके नीचे लिख दीजिएगा x माइनस ए बराबर में 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस है तो प्लस में a। आप इस तरह से आप इसको निकाल के लिख दीजिएगा, आप इसीलिए लिखिएगा। हाँ, बहुपद के शून्यक क्या है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में ए एक्स प्लस में ए और माइनस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और उसके बाद आपको x के जगह में कितना बैठाना, a बैठाना है, यानी a है तो a का स्क्वायर बन जाएगा माइनस a इंटू एक्स का जगह में a और प्लस में a माइनस में 1 इक्वल टू 0। और a स्क्वायर माइनस में a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर प्लस में a और माइनस में 1 इक्वल टू 0। अब माइनस प्लस खत्म हो गया, a माइनस में 1 बराबर में 0। a बराबर क्या है, माइनस है तो प्लस में 1, आपका a का मान निकल गया। कितना हल्का मैथ है, अतः पूछा हुआ सवाल है। तो अतः a का मान 1 है। आप इसमें आपको मिलेगा 2 अंक। कितना अंक मिलेगा भाई मेरे, 2 अंक मिलेगा। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप लोग, एक कॉपी जो बनाए हैं फेयर का उसमें आप लिख लीजिएगा जितना आपको मिल रहा है, आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, और बने रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1 अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। लिखना है, हल दिया है बहुपद, दिया है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 1, यही दिया है ना। अच्छा, जहां आप लिख सकते हैं, जहां a का मान आपका कितना है 4 है, b का मान -4 है और c का मान कितना है 1 है, और आपको शून्यकों का योग निकालना है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a होता है। तो आपको बताना है b का मान -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 बैठ गया, a का मान आपका पास 4 है, कट गया, कितना बच गया आपके मान, a का मान अल्फा प्लस बीटा का मान आपका कितना निकल गया 1, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान चाहिए, c बाई a होता है, आपको मालूम है। c का मान आपके पास 1 है और a का मान आपके पास कितना 1/4 हो गया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या है आपके पास, अल्फा बटे बीटा और प्लस बीटा बटे अल्फा। आपको मालूम होगा भिन्न का जोड़, अल्फा और बीटा और अल्फा को गुना कीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो बीटा बीटा मिल गया खत्म, तो अल्फा गुना अल्फा कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा मिल जाएगा तो बीटा गुना बीटा कीजिएगा तो बीटा का स्क्वायर। लिख देने के बाद आपको सूत्र मालूम होना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी। इसको लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। आप भाई मेरे अब इसको बैठाना है आपको, क्या बैठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ नजर आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है आपके पास 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर बैठाना है आपको, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है तो 1/4 लिखिएगा, नीचे भी 1/4, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पुट करना है। यहाँ पे तो 2 ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 2/4, हल्का कटा देंगे बाद में, और यहाँ पे कितना है आपके पास 1/4 है ना। आपको करना है क्या, इसको कटा दीजिएगा या नहीं तो भिन्न का जोड़ कीजिएगा, कटा दीजिएगा तो और अच्छा है। चलिए ये 1 - 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। आपको करना है क्या, आपको मालूम है कि यहाँ के भिन्न का घटा, 2 1 कम 2 में से घटाइएगा तो 1/2 होगा, और बटे में आपका पास कितना है 1/4 है, ये आपका मेन लाइनिंग है। भागा से क्या ले जाना है आपको, गुना 1/2 इंटू 4/1, तो 4 गुना 1 कीजिएगा 4 और 2 गुना 1 कीजिएगा 2, कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बढ़िया सा बाबू सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना है आपको, हाँ 2026 के लिए।
और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप लोग भागा सीखे हैं ना, पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले नोट लिख देते हैं, NOT नोट। पहला काम चिन्ह का, पहला काम चिन्ह का यानी प्लस माइनस, ठीक है। दूसरा काम प्राकृत संख्या का, दूसरा काम प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 कुछ भी होगा आगे, उस पे हम लोग फोकस करेंगे, डॉट डॉट डॉट। तीसरा काम घात का, तीसरा काम किसका बाबू? घात का, यानी पावर। जैसे कि रहेगा x का पावर 2 या x का पावर 3 या x का पावर 4 या x का पावर 6, कुछ भी रहेगा, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इसको समझना है आपको, ठीक है। अब ये आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते। प्रश्न संख्या आपका ये है 9। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा आपके पास, इसी में रहेगा। और 23 में भी पूछा भाई मेरे, 24 में भी पूछा है, 25 में भी पूछा है, आपका अब की बार 26 में भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पलटा के आप देख लीजिए, तब बोलिएगा नहीं सर झूठ बोलता है या गलत बोलता है। थोड़ा सा इसको बढ़िया सीख लीजिएगा, हम एक तो बताएंगे, उसमें 4 और डाल देंगे बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से देखिए, आप लोग जो लिखे ना इस पे ही फोकस कीजिएगा। आप ये दिया बहुपद इतना से भाग दे, ठीक है, भाग दे देते हैं। लिखिएगा, ऐसा लिख दीजिएगा, हल लिखिएगा, दिया है, वहां लिखना होगा आपको, दिया है ये, इसको मान लीजिए क्या px, इसको मान लीजिए px, हाँ px कितना है आपके पास, मान लीजिए px तो लिखा, मान लीजिए, माना कि px बराबर क्या है आपके पास, x का पावर में 2 है क्यूब और माइनस में x प्लस में 2, और gx कितना है आपके पास, x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2। अब दीजिए भाग, अब भाग विधि से, लंबी भाग विधि से उदाहरण दीजिए। आप यहाँ पे आपको इस तरह से करना है, और क्या x स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2, ये है आपका, और बहुपद है आपका क्या, ये वाला x का पावर 4 माइनस में 2x का क्यूब और माइनस में x प्लस में 2। ध्यान दीजिएगा भाई मेरे, 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है। पहला काम क्या है आपका, पहला काम लिखे हैं, पहला काम चिन्ह का, यहाँ पे क्या है उल्टा दिखेगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस 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 दिखाएंगे, नहीं दिखाना भाई मेरे। दूसरा काम प्राकृत संख्या का, दूसरा काम प्राकृत संख्या है 1 2 3 4, यहाँ 1 तो गुना क्रम में रहबे करता है, 2 3 4 है, यहाँ पे नहीं है, छोड़ देना है। तीसरा काम क्या है, घात का, आपके पास घात कितना है 4, आपको पुराना कितना है 4, आपके पास है कितना 2, आपके पास है x स्क्वायर, यहाँ रब करते हैं हम, ठीक है। आपके पास x स्क्वायर है, कितना से गुना करेंगे जो x का पावर 4 हो जाएगा, तो कितना से गुना करिएगा, x का स्क्वायर से गुना कीजिएगा, कितना से x का स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो x का पावर 4 हो जाएगा। x स्क्वायर गुना पहला ही बराबर करते हैं, आप बाकी ऑटोमेटिक गुना करते हैं, लिखते हैं x स्क्वायर गुना x स्क्वायर कीजिएगा तो देखो प्लस प्लस प्लस, आगे दिखाते नहीं, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर करिएगा तो x का पावर 4, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, x स्क्वायर गुना 3x कीजिएगा तो कितना जाएगा, 3x का पावर 3 हो जाएगा, क्यूब, प्लस प्लस प्लस, ये द्विघाती बनेगा, x स्क्वायर गुना 2 कीजिएगा तो 2x का स्क्वायर बना, चिन्ह परिवर्तन करिएगा, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, चिन्ह परिवर्तन। अभी इसका यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस खत्म। अब यहाँ पे आइए, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह बड़ी वाला प्लस में दिखाएंगे तो क्या कीजिएगा, 3 गो एक्स क्यूब में से 2 गो एक्स क्यूब घटा दीजिएगा तो एक्स का क्यूब बचेगा, 1 गो एक्स का क्यूब बचेगा, एक नहीं दिखाते हैं सर, ये द्विघाती नहीं है, इसका चिन्ह अब पहले प्लस था, अब क्या हो गया माइनस, माइनस बैठा दिए, 2x का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस में x प्लस में 2 लिख देना है। आप फिर आइए प्लस 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 लिख दिए। अब आपको पुराना है x क्यूब, आपके पास है x स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर है आपके पास, आपको पुराना एक्स क्यूब, तो कितना से गुना कीजिएगा? एक्स से। कितना से गुना कीजिएगा? एक्स से। यहाँ पे एक्स से गुना कीजिएगा, तो प्लस 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 में देखेंगे एक्स गुना एक्स स्क्वायर कीजिए तो एक्स क्यूब बना, प्लस माइनस माइनस, तो एक्स गुना 3x कीजिएगा तो 3x का स्क्वायर बनता है, प्लस प्लस प्लस, एक्स गुना 2 कीजिए तो 2x बना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह परिवर्तन हो गया। यहाँ पे प्लस ये माइनस, प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे माइनस ये प्लस, चिन्ह बड़ी वालों का। 3 को एक्स स्क्वायर में से 2 को एक्स स्क्वायर घटा दीजिएगा तो 1 को एक्स स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, चिन्ह बड़ी वालों का, 2x और 1x, 3x, अब प्लस में 2। आइए आपको पुराना 2x आपके पास है, आपको पुराना है एक्स स्क्वायर है हमारे पास, अब हमको एक्स स्क्वायर ही पुराना है। हाँ, तो आप कितना से गुना कीजिएगा तो 9 परिवर्तन। सर 1 से गुना कीजिएगा तो 9 परिवर्तन होता है, यानी 1 से गुना कीजिए। अच्छा, प्लस 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 प्ले बैठाइए, 1 से गुना कीजिए, 1 गुना एक्स स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर होता है, प्लस माइनस माइनस, 1 गुना 3x कीजिएगा तो 3x होता है, प्लस प्लस प्लस, 1 गुना 2 कीजिए 2 होता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो क्या हो गया? 0। अतः लिख दीजिएगा भाई मेरे, अतः भागफल, भागफल जिसको हम लोग क्यू एक्स बोलते हैं, क्या है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, और शेष फल तथा शेष फल जिसको हम लोग आर एक्स बोलते हैं, कितना आ गया? 0। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इसको आप बढ़िया से देख लीजिए और बढ़िया से आप उतार लीजिए, समझ समझ के, एक बार नहीं 4 बार समझिए इसको, और 2026 में भी आएगा, थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा भाई मेरे। और इसमें हम आप लाते हैं लास्ट क्वेश्चन, उसमें 3-4 को आपको दे देंगे, ठीक है। आइए बने रहिए मेरे भाई। आइए बच्चों, और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर है, और बाकी आपको 4 को HW है, HW आप बना लीजिएगा भाई मेरे, बना लीजिएगा। 2026 में आपको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम है पहला काम चिन्ह का, दूसरा काम प्राकृत संख्या, तीसरा काम घात का। प्रश्न संख्या है आपका ये 10 लास्ट, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखिएगा दिया है नहीं, माना कि x, माना कि px बराबर x है तो x मानिएगा, y रहेगा तो y मानिएगा, t रहेगा तो t मानिएगा भाई मेरे। 2x का पावर 4 है, प्लस 3x का क्यूब है, माइनस 2x का स्क्वायर है, माइनस में 9x है, माइनस में 12 है। इतना बड़ा देख के मत डरिए, कुछ नहीं है। gx बराबर में x का स्क्वायर माइनस में 3। आइए अब भाग देना ना, कितना से? x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे कर दीजिएगा और ऐसे लिख दीजिएगा, उतारिए बहुपद को। 2x का पावर 4, 3x का पावर 3, माइनस 2x का स्क्वायर, माइनस में 9x, माइनस में 12, ठीक है। अच्छा, 2 पुराना है, पहले चिन्ह का प्लस 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 दिखाएंगे आगे? नहीं सर, नहीं दिखाते हैं। आप आइए, प्राकृतिक संख्या 2 है आपके पास, कितना है प्राकृतिक संख्या? कुछ नहीं तो 1 रहता है ना, 1 है हमारे पास, हमको पुराना है 2, कितना से गुना कीजिएगा बताइए तो? 1 है हमारे पास, पुराना है 2, सर 2 से गुना कीजिएगा तब ना, 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 होगा, तो 2 रखिए। आपको पुराना है 4, आपके पास कितना है? एक्स स्क्वायर, आपको पुराना है x का पावर 4, तो x का स्क्वायर से गुना कीजिएगा तब ना x का पावर 4 होगा भाई मेरे, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो x का स्क्वायर से गुना कीजिए, पहला ही बराबर होगी, आप खाली गुना करके लिखना है। तो आइए 2x का पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर वाला के पास जाइए, स्क्वायर बनेगा 3 दूनी 6, x का स्क्वायर बना दिए। जहाँ पे बनता है उस पर भी फोकस करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस खत्म, 3x का क्यूब, अब प्लस माइनस चिन्ह बढ़िया वालों का, 4 को x का स्क्वायर बचता, माइनस में 9x, माइनस में 12, जो बचा होता है। आइए प्लस 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 लिख देना है। 3 पुराना आपके पास 1 है, 1 को 3 से गुना करेंगे तब ना 3 होगा, 3 से गुना कीजिए। आपको पुराना एक्स क्यूब, आपके पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स से गुना कीजिएगा ना भाई मेरे, तो आइए तो 3x का क्यूब बन जाएगा,
प्लस माइनस माइनस रैखिक के पास जाएगा, 3 तिया 9x बना दिए। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। स्क्वायर वाला जाति को उतार दिए, ये भी प्लस माइनस खत्म। माइनस में क्या बचिए मैंने भाई 12। अब प्लस प्लस प्लस, तो 4 पुराना आपके पास 1 है, 4 से गुना कीजिएगा तब ना, 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। आपके पास x स्क्वायर है ही है तो लेना जरूरी नहीं, आप खाली गुना कीजिए। 4 प्लस 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 4 गुना x स्क्वायर कीजिए, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी खत्म और ये भी खत्म, सब जीरो। तो अतः भागफल आपका जो QX है वो आपका कितना है 2x का स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, शेष फल RX है जो आपको 0 आया। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को आप क्या क्या कीजिएगा, इसको सजा लीजिएगा, इसको आप सजा लीजिएगा। 11 नंबर में सजाना है GX को सजाने, इसको लिख दीजिएगा। इसमें आइए x स्क्वायर लिखिएगा, फिर 2x द्विघाती रैखिक और अचर पद। 12 नंबर में झोल है क्या? नहीं, 12 नंबर तो ऐसे बन जाएगा आपका। 13 नंबर में झोल है, क्या है झोल भाई मेरे? हाँ इसमें है, आइए द्विघाती रैखिक फिर अचर पद। 14 नंबर में भी झोल है? नहीं, हाँ है, 14 नंबर में भी झोल है। ये GX हुआ भाई, ये GX इतना लिखिएगा, x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, और 14 नंबर में GX कैसे लिखिएगा? तो आप लिखिएगा क्या मेरे भाई, माइनस x स्क्वायर और प्लस में 2 से भाग दीजिएगा। ठीक है, और अपना बना लीजिएगा इसी तरह। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा मेरे भाई बहन? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बोलिए यूट्यूब पे जाके सर्च करो विनोद मैथ क्लासेस को, और वहाँ पे शॉर्ट वीडियो देखिए और लॉन्ग वीडियो देखना है आपको। शॉर्ट वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव डालते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट, और लॉन्ग वीडियो में जितना भी चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो डाल रहे हैं आपको। और हम उम्मीद करते हैं भाई मेरे लगभग 80 प्लस चले जाएगा। आप टोटल क्वेश्चन को देखिए, प्लीज देखिए, हाँ देखिए आपको मिलेगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, वो भी नया 2 चर वाला रैखिक समीकरण। हो सकता है हम आपके लिए ग्राफ लेके आएंगे। ठीक है, अपना घर में एक ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा और उसमें जैसे बताएंगे उसी तरह आप लोग को बना लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाएंगे, लगभग ग्राफ हम 5-6 को बता देंगे। ठीक है, एक क्लास खाली ग्राफे का रहेगा आपका, और टोटल ग्राफ को आपको देखना है, 5 नंबर लेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।